रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ हारून इकराम, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। आप सबको मकतब के प्लेटफॉर्म से आप सबका वेलकम करता हूँ। एक छोटे से वाक़े से अपने सेशन का आगाज़ करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था अमेरिका में। जब वो नर्सरी में था तो उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक था। वो बच्चा एक दफ़ा अपने टीचर के पास अपनी ड्राइंग लेके जाता और टीचर उसके हाथ रख के उसके यहाँ पे उसे शाबाशी देता और कहता, बेटा तूने बहुत कमाल की ड्राइंग बनाई है। लेकिन वो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसको किसी ने तारीफ़ कर दी होती है उस बच्चे की, तो वो बच्चे के जहन में घर कर जाती है। तो जी अब उस बच्चे का मकसद क्लियर हो जाता है। वो बच्चा एक कार्टूनिस्ट, एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। वो इसी तगोदो में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। अब उसके पास कोई सेल्फ एजुकेशन नहीं होती, उसका वालिद फौत हो चुका होता है, दर दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन क्योंकि उस बच्चे का मकसद क्लियर हो चुका होता है, वो बच्चा अब अपने मकसद के हसूल के लिए एक न्यूज़पेपर का दफ्तर ज्वाइन करता है। अब न्यूज़पेपर के ऑफिस में क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये स्टोरी है, कोई भी दूसरा सोर्स ऑफ मीडियम नहीं था मास हुआ एक न्यूज़पेपर के जहाँ पे आपकी कोई चीज़ शाया हो सकती थी। तो वो एक अपनी कार्टून की एक सीरीज़ बना के जो न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लेके जाता है, उसे दिखाता है, सर ये देखें मैंने कैसे बनाई है। तो सर देखते हैं, देख के फाड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। और वो बच्चा बड़ा ही डिसहार्ड हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो बच्चा लगा रहता है। अब जब वो लगा रहता है, उसे पता होता है कि उसने बनना कार्टूनिस्ट ही है। अब जब आपका मकसद क्लियर हो जाए तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा भी ऐसा ही करता है। वो बच्चा एक चर्च में जॉब कर लेता है, जिसमें उसे पेंटिंग करने के थोड़े बहुत मिल जाते हैं। कुछ इतने वो पैसे मिल जाते हैं उस बच्चे को कि वो बच्चा आधे महीना खाना खाता है और आधा महीना उस बच्चे का फाकों में गुजर जाता है। तो अब उसने बनना उसने कार्टूनिस्ट ही होता है। इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं क्यों ना अपना काम स्टार्ट करूँ। वो जी गराज में, अपने वालिद के गराज में वो काम स्टार्ट करता है और मोबिल की, पेट्रोल की खुशबू में उसकी कार्टून की, मतलब कि वो भी कुछ अजीब चीज़ें बनाता था और उसकी कार्टून भी अजीब ही बनती थी। लो जी, वो बंदा लगा रहता है, मुस्तकिल मजाजी से वो बंदा लगा रहता है। और होता ही है कि एक रात के पिछले पहर कहीं से एक छोटा सा चूहा निकल आता है और वो चूहा उसके कार्डबोर्ड पे लगा होता है। वो शख्स अपने काम में मगन है, उसको नहीं पता दिन है रात है, वो कार्टून बनाई जा रहा, उसको नहीं मालूम क्यों क्या कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा चूहा उसके कार्डबोर्ड पे आ जाता है। अब वो सारा काम छोड़ के ना इस तरह उस चूहे को देखना शुरू कर देता है। मोस्टली तौर पे हमारे घरों में क्या होता है, चूहा है और मैं मर गई, इसे मारो, इसे पीट दो, इसको मार दो, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन वो शख्स अजीब था। उसने क्या किया, उसने घर से उसके किचन में पुरानी ब्रेड पड़ी थी, वो किचन से पुरानी ब्रेड लाया, उसको खिला दी चूहे को। रोज उसके बाद चूहा और वो एक हैप्पी फ्रेंड हो गए, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। रोज फिर क्या होगा, रोज चूहे ने आना, कभी उसके यहाँ पे चढ़ना, कभी उसकी टांगों पे चढ़ना, कभी किसी जगह पे चढ़ना। तो उसने उसे ब्रेड खिला देना, उनकी दोस्ती हो गई। अब कुछ अर्से बाद चूहा मर गया। उस शख्स ने अपनी मकसद के हसूल के लिए बड़ी मेहनत की। उसने कार्टून की सीरीज बना के वो हॉलीवुड चला गया। अब हॉलीवुड इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि वहाँ पे वैसे तो बहुत कुछ है हॉलीवुड में, लेकिन हॉलीवुड इस वजह से मशहूर है कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनती है। तो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि वो शख्स, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर एक्टर, जिस जगह पे वो शख्स जा सकता है, वो शख्स जाके उनको दरवाजे दिखाता है, कहता है सर दिस इज़ माई कार्टून। वो कहते हैं निकल जाओ, सर दिस इज मेरा, दफा हो जाओ। कहते हैं सर चेक करें, निकल जाओ। क्योंकि उस वक्त में ना एक कार्टून थी बग्स बनी है, शायद आपको याद हो, कि एक छोटा सा खरगोश जो अक्सर ज़मीन से निकलता और कहता है व्हाट्सअप दा। तो वो उस टाइम में कार्टून हिट हो रही थी, हिट थी उस टाइम पे। अगर कोई नई कार्टून आती तो उसका मतलब था पहले उसकी कार्टून को ब्रेक करना पड़ता। और वार्नर ब्रदर्स ने बड़ी उसमें मेहनत की थी, बड़े पैसे लगाए थे। वो कार्टून अभी तक इतनी अच्छी कि हम अभी तक उसे देखते हैं। तो उसकी मार्केटिंग को ब्रेक करना कोई आसान काम नहीं था। तो जी ये शख्स कहते हैं कि इसको इतनी नाकामी कि एक रात वो शख्स थक गया।
اب وہ شخص اک گیا, اس سے اور نہیں ہو رہا تھا. تو جی وہ آگے آ کے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر میں صبح اٹھا تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں. اب اس کہانی کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بندے کی جرنی پہ دوبارہ واپس لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلی چیز, اس شخص کا چھوٹے ہوتے گول کلیئر ہو گیا تھا, اس شخص کا مقصد کلیئر ہو گیا تھا کہ آپ اس دنیا میں آئے ہو تو کس وجہ. پہلی چیز جو ہم سب میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, ہم سب کو اپنا مقصد, اپنا گول, اپنا زندگی جینے کا کیا پیچھے پرپس ہے وہ نہیں پتہ ہوتا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس مالک نے جس نے ہمیں بنایا اس کا کیا مقصد ہے ہمارے لیے, اور ہمارا اس مالک کے لیے کیا مقصد ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم میں سے بہت لوگ زندگی گزار دیتے ہیں اور کسی بھی طرح کی وداؤٹ تبد ہو کے جب زندگی ختم ہونا شروع ہوتی ہے پھر پتہ لگتا ہے زندگی کیا ہے.